तो भाई आज की मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत है वो करते हैं सिनेशन लीडर जॉन सीना। जॉन सीना की एंट्रेंस होती है भाई, बहुत ज्यादा बू मिल रहा है जॉन सीना को। जॉन सीना रिंग के अंदर आते हैं एंड भाई माइक हाथ में लेते हैं और कुछ बोलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी म्यूजिक हिट होता है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स की एंट्रेंस पर भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं तो भाई जो फैंस हैं वो कोडी रोड्स का गाना भी गा रहे हैं। अब सीना फिर से कुछ बोलने की कोशिश करते हैं बट कोडी रोड्स उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि भाई देख, 2 हफ्ते से हम तेरी ही बातें सुन रहे थे, तो अब तू मुझे अलाउ कर कुछ बोलने के लिए और मेरी बातें सुन। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तू मुझे यहाँ पर कुक करने के लिए ही आया है और तेरी लिस्ट में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें से एक एस नाम का वर्ड है जो कि मैं ठीक से नहीं ले पाता हूँ, जो कि है स्टारडस्ट। एंड इस पर भाई बहुत तगड़ा रिएक्शन मिला है कोडी रोड्स को। वो बोलते हैं तुझे कैसा फील होगा कि तेरी आखिरी रेसलमेनिया में जो तेरा अपोनेंट है वो स्टारडस्ट हो। दूसरी चीज जिससे तू मुझे कुक कर सकता है वो है मेरा ये टैटू, जो कि एक आर्म टैटू है लेकिन मैंने अपने नेक पर बनवा रखा है। तीसरी चीज तू ये भी बोल सकता है कि मैंने जिस कंपनी को बनाया उसी कंपनी ने मुझे बू किया, तो तेरे पास बहुत सारे तरीके हैं मुझे कुक करने के। लेकिन एक बात जो कि मुझे पता है वो ये है कि भाई तू 2 हफ्तों से इन लोगों से झूठ बोल रहा है। हम इतने टाइम तक साथ रहे हैं, मैं तुझे जानता हूँ, एक टाइम पर तू मेरी केयर करता था एंड मुझे पता है कि तू इन लोगों की भी केयर करता है। तो आज तेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि तू इन लोगों की तरफ देख और बता कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। एंड अब भाई साहब जॉन सीना बोलना स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं मैं अपने आप को तेरे लेवल तक नहीं गिराने वाला, मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहा था लेकिन तू तो ऑलरेडी प्रोटेक्ट हो चुका है। मैं तुझे यहाँ पर कुक करने के लिए नहीं आया था, मैं तो तुझे यहाँ पर बरी करने के लिए आया था, मतलब तबाह करने के लिए आया था, जैसा कि मैंने और लोगों के साथ में किया है, जैसा कि ये लोग इतने सालों से मेरे बारे में बोलते चले आए हैं। वो बोलते हैं जॉन सीना ने हमेशा टैलेंट्स को बरी किया है। वो बोलते हैं आई एम नॉट बरी द टैलेंट्स, आई एम द टैलेंट। मैं मीडियोक्रिटी को बरी कर रहा था। वो बोलते हैं मुझे तेरे फेलियर से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तूने चीजों को मैनिपुलेट करके टॉप पे जाने का रास्ता बनाया है। वो बोलते हैं मैं ग्रेट हूँ और तू तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं कि तुझे लगता है कि तूने मेरा ब्लूप्रिंट चुरा लिया है तो तू इस कंपनी को चला सकता है, तू इतने सालों से मेरे साथ रहा, मेरे सारे सीक्रेट चुरा लिए, तुझे तो अनडिनाइबल होना चाहिए था, बट तू तो अब भी अंडरवेलमिंग है, तू मेरे जैसा है ही नहीं, तू मेरे जैसा काम नहीं करता, इतने सालों बाद भी तू डरता है ये चीज दिखाने में कि असल में तू है क्या। तू 16 साल का एक ऐसा बच्चा है जो कि एक्टिंग लेसन्स तो लेता है लेकिन पब्लिक में बोलने से डरता है। मैंने हार्ड वर्क किया है इस चैंपियनशिप को सिंबल ऑफ मास्टरी बनाने के लिए, लेकिन मैंने ये सब इसलिए नहीं किया था कि एक नेपो बेबी जिसने अपने रेसलिंग गिमिक को अपने नेक पर टैटू करा लिया है ताकि लोगों को पता चले कि असल में वो है कौन। लेकिन तेरे टैटू ने ही तुझे एक्सपोज कर दिया कि तू बस एक कॉमन फैन है और कुछ भी नहीं है। तो तेरे लिए रेसलमेनिया के बाद अच्छी बात ये होगी कि तू जा और एक टॉय बेल्ट खरीद और उसको अपनी चैंपियनशिप बोल, क्योंकि रियल चैंपियनशिप तो रियल चैंप लेकर अपने साथ घर जाएगा और तुझे एक्सपोज कर देगा। और भाई साहब इस टाइम पर सीना सीना के चैंट्स लग रहे थे। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि यार मुझे लगा नहीं था कि तू मेरे बारे में ये सब बातें बोलेगा। हो सकता है कि मुझे चूज किया गया हो, लेकिन मुझे चूज किया किसने है? मुझे चूज किया इन लोगों ने। लेकिन तुझे तो एक ऐसे बंदे ने चूज किया है जो कि इस कंपनी में भी नहीं है और हम उसका नाम भी नहीं ले सकते। यहाँ पर विंस मैकमैन की बात हो रही थी। वो बोलते हैं तू और मैं दोनों इस रिंग में खड़े हैं, लेकिन हम दोनों में से किसने अपनी सोल को रॉक को बेच दिया था? तो भाई फाइनली यहाँ पर रॉक का नाम मेंशन होते हुए दिखा है हमें। कोडी बोलते हैं कि तू अब भी मेरा हीरो है लेकिन यू ऑल्सो अ पीस ऑफ। जॉन सीना बोलते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग मुझसे लड़ते हैं उनमें से कोई भी वर्दी नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम लोग फैक्ट्स पर बातें नहीं करते, मुझे कितनी भी घटिया चीज दे दो मैंने उसे हमेशा बढ़िया बनाया है। इसके बाद जॉन सीना बोलते हैं कि मैं एम्पायर्स बनाता हूँ बिलियनियर्स के लिए, लेकिन तू तो उनके बच्चों से ही पैसे चुराता है। इसके बाद जॉन सीना वहां से जाने लगते हैं तो कोडी रोड्स उनसे बोलते हैं कि चल यार मैं जैसा भी हूँ लेकिन कम से कम मेरे फैंस ने मेरे लिए यू कैन नॉट रेसल के चैंट्स तो नहीं लगाए। एंड ये सुनकर भाई साहब भड़क गए जॉन सीना। रिंग के अंदर आते हैं, ऐसा लगता है कि भाई कुछ करने वाले हैं लेकिन फिर से जा रहे होते हैं और एकदम से झपट के पड़ते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। बट कोडी रोड्स भाई तैयार थे, उन्होंने जॉन सीना को लगा दिया क्रॉस रोड्स। एंड इसी के साथ भाई एक तगड़ा प्रोमो बैटल हमें एक हल्की सी ब्रॉल के साथ एंड होता हुआ दिखाई दिया।